साथियों जोहार। अभी मैं फिराया लाल चौक पे हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आदिवासी संगठनों के द्वारा पिछले दिनों जो सूर्य नारायण हांसदा का जो इनकाउंटर किया गया, उस इनकाउंटर की जांच हेतु सरकार से मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं सरकार और प्रशासन के विरोध में नारे लगा रहे हैं। गोड्डा के जो सामाजिक कार्यकर्ता सूर्य नारायण हांसदा का जो फर्जी इनकाउंटर करके जो मार दिया गया, आदिवासी समाज एकदम नहीं उनकी बॉडी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें फर्जी इनकाउंटर में बल्कि 3rd डिग्री टॉर्चर देके मारा गया है। और रात के समय में पुलिस को जंगल में ले जाना, कहाँ की ये किस तरह की नीति अपना रही है। तो ये साजिश के तहत, बहुत प्री प्लानिंग साजिश के तहत उसको मारा गया है, क्योंकि वो माफिया गिरोह के साथ हमेशा आवाज़ उठाते थे कि जो अवैध खनन है उसके लिए वो आवाज़ उठाते थे। अवैध जो जितने भी कंपनी थे सबको बोलते थे कि अगर हमारे यहाँ राज कर रहा है तो आप स्कूल खोलिए, आप कम से कम चिकित्सा खोलिए, अस्पताल खोलिए। लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि दबाव दिया, सूर्य नारायण हांसदा के द्वारा दबाव दिया जा रहा है और इसी को इस साजिश के तहत उसको मारा गया। और हम लोग कतई नहीं चाहते हैं ऐसे लोग खुलेआम घूमें। तो सामाजिक संगठन का आह्वान है कि जो अपराधी नहीं हो सकते, 4 बार चुनाव लड़े हैं, तो कहीं न कहीं जो सिद्धू कानू जो चांद भैरव राजा राम के नाम से स्कूल भी खोले थे, तो उनका दिखाता था, उनकी अच्छाई को दिखाता था। आज जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे हैं तो वो देशद्रोही हो जा रहे हैं, नक्सली हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपके शासनकाल में इस तरह की स्थिति हो रही है कि आदिवासी ही मारे जा रहे हैं नक्सली बोल बोल के, और बाहरी राज कर रहे हैं। तो क्या इस दिन के लिए झारखंड अलग हुआ था? निसिम गुरुंग ने यही सोच था कि झारखंड अलग करके हमारे लोगों का शोषण हो, तो हमारे लोग का शोषण ना हो, ये सोच के हम लोगों ने सूर्य नारायण हांसदा के इंसाफ दिलाने के लिए आज निकले हैं। और आने वाले समय में उनके परिवार के साथ है हम लोग, और सब आदिवासी समाज के संगठनों का उग्र आंदोलन होगा। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो मुफ्त स्कूल वो चला रहे थे आदिवासी बच्चों के लिए, तो वो उन्हें मुफ्त शिक्षा दिया जाना चाहिए। यही हम लोग का डिमांड है। आज एक हम लोग चाहते हैं उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं, और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और कोर्ट से भी मांग करेंगे कि सीबीआई जांच की भी जल्द से जल्द मांग हो, और दूध पानी का पानी हो। और पुलिस जो गुंडा वाले जो पुलिस है, वर्दी वाला गुंडा बोले, वो वर्दी वाला गुंडा से आज आदिवासी समाज का शोषण हो रहा है। तो हम लोगों को आज के समय में सारे आदिवासी को संगठित होकर इस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो सूर्य नारायण हांसदा ने आने वाले सामाजिक संगठन के अगुआ जो राज्य हित में बात करेगा, देश हित में बात करेगा, उसे इसी तरह से मार दिया जाएगा। क्योंकि हेमंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में देख रहे हैं आदिवासी समाज सत्ता पे फिर काबिज होने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए संज्ञान लेने की सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले हैं उनको की आवाज को दबाने के लिए फेक एनकाउंटर कर दिया गया है। अगर सरकार इतनी ही पाक साफ है, गंगे जल से धुली हुई है, तो मैं इस सरकार को चैलेंज करती हूँ और पूछती हूँ सरकार और प्रशासन से कि आज तक जितना भी फेक एनकाउंटर किया गया है उसमें कितने हथियार बरामद हुए हैं, या तो फिर जितने आपके सही इनकाउंटर हुए हैं वो उसका आंकड़ा बता दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो हथियार पकड़ते हैं और लगातार हम आदिवासियों को हथियार दिखा करके ये कह देते हैं कि इसकी जो है ना गतिविधि नक्सलियों की रही। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पंकज मिश्रा जैसे दलाल और हमारे समाज को खत्म कर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि उनका इसमें हाथ आ रहा है, और उनके डर से उस पूरे संथाल परगना में एक डर का माहौल बना हुआ है। और हमारे समाज को डराने के लिए, धमकाने के लिए लगातार बयान आ रहा है कि चैलेंज करने का आ रहा है। तो हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर फर्जी और जो भी आपका इनकाउंटर किया गया उसका हिसाब दीजिए, और जब तक हमारे सूर्य नारायण हांसदा जी को न्याय नहीं मिलता है, हमारे आदिवासी बेटा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब किसी ने भी जल जंगल जमीन की बात की है, आज हमारा ना समाज के पास धर्म रह गया,
जंगल जमीन रह गया, ना हमारा कॉलम रह गया, ना हमारी अस्मिता रह गई। ऐसे ही हमारे आदिवासियों को लगातार फेक एनकाउंटर के माध्यम से और केस मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देने का काम है वर्तमान की सरकार और लगातार जो सरकार रही है वो की है। अगर केंद्र की बीजेपी की सरकार अगर इतना ही दूध की धुली हुई है तो हमें अलग कॉलम क्यों नहीं दे दिया जाता है? हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार ये प्रमाण क्यों देना पड़ता है? हमें नक्सली क्यों कहा जाता है? हमें नक्सली कह के क्यों मार दिया जाता है? आज अगर सूर्य नारायण हांसदा भाई मरे हैं तो आज आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर किसी भी आदिवासी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड का इतिहास रहा है। यहाँ खनिज है, संपदा है, बॉक्साइट्स है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सोना है, हीरा है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ के भी अच्छे लोग भी हैं लेकिन हमारे नेता अच्छे नहीं है, वो स्वार्थी है। जो गांव में कहते हैं ना लोग कि अगर अपना स्वार्थ से दूसरे की स्वार्थ को जोड़ते हुए डबल स्वार्थ में रहते हैं ना तो उनको दोगला कहते हैं हमारे गाँव में। ये राजनीति जो कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब के सब अपना वोट बैंक के लिए चुप्पी साधे हुए हैं कि हमारी पार्टी क्या बोलेगी, हमारी पार्टी हमको निष्कासित कर देगी तो हम अगला विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। शर्म करो आदिवासी नेताओं, जो मारो। एक आदिवासी बेटा की हत्या हुई है, कल तुम्हारी होगी तो कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं और आपके पास ये भी बता रहे हैं कि अगला आने वाला चुनाव में आदिवासी आपको वोट नहीं देगा, ये भी चेतावनी मैं दे रही हूँ। और जो आदिवासी बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हत्या का जो खिलौना जो खेल खेला जा रहा है, ये एक एक आंसू का हिसाब उन बच्चों के द्वारा लिया जाएगा। और खबरदार, हम चुप नहीं रहेंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे और इस बार हम अपने धर्म की लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने अस्मिता की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अपना जल जंगल जमीन भी बचाएंगे। और जो वर्तमान की मुख्यमंत्री की जो सरकार है इसको भी उखाड़ के फेंकने का काम हम आदिवासी करेंगे। दिल्ली में भी उठाया